राहुल गांधी का लग्न का गुरु उनको विपरीत परिस्थितियों में बचा लेता है और जल्द ही वह फिर से एक नई ऊर्जा के साथ वापसी करेंगे। उन्होंने कभी भी ये नहीं कहा, अगर उनके वक्तव्यों को हम लोग सुनेंगे तो उन्होंने नहीं कहा कि सारे हिंदू हिंसक हैं। उन्होंने कहा वो हिंदू जो हिंदू हिंदू कहते हैं और वो हिंसा 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 करते हैं। हाँ, 100% हिंदू हिंसक रहा है। जब भी उसके धर्म पर आंच आई है, सनातन पर खतरा रहा है, तो वहां परशुराम जैसा साधु भी, ब्राह्मण भी फरसा उठा करके 36 बार उपद्रवी क्षत्रियों का विनाश किया है। इस लिहाज से हम तभी सनातनी कहलाएंगे जब बिना किसी धर्म को गाली दिए, बिना किसी की जाति को गाली दिए, बिना किसी के लिंग को यानी उसके जेंडर को गाली दिए हुए आप अपने धर्म का निर्वाहन करेंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सपना दानू। स्वागत है आपका हमारे चैनल एनएमएफ न्यूज पर। 2024 लोकसभा चुनावों के नतीजों ने सियासत पलट के रख दिया। इन नतीजों ने कांग्रेस या फिर कहें इंडिया गठबंधन को और मजबूती दे दी, लेकिन लगता है विपक्षी पार्टी के नेता राहुल गांधी को ये रास नहीं आया। उन्होंने संसद में खुलेआम ये कह दिया कि हिंदू हिंसक है। अब ये बयान जो है जिस तरीके से उन्होंने दिया वो लपेटे में आ गए। इस पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आने वाले चुनावों के लिए जो है राहुल गांधी को और या फिर कहें इंडिया गठबंधन को जो है मजबूती दिखती हुई जो है मिल रही है। और ऐसे में आज हमारे साथ मौजूद हैं जाने माने ज्योतिषाचार्य राकेश चतुर्वेदी जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे चैनल में। नमस्कार सपना जी, हर हर महादेव, शिव शंभू दर्शकों। आचार्य जी से जानेंगे कि क्या वाकई राहुल गांधी के सितारे क्या इतने मजबूत हैं कि जिस पद की वो उम्मीद कर रहे हैं आने वाले समय में, या फिर कहें उनकी पार्टी राहुल गांधी के लिए उम्मीद कर रही है कि राहुल गांधी आने वाले समय में पीएम बनेंगे, उस पर क्या कुछ आचार्य जी आप कहेंगे? देखिए सपना जी, कई कुंडली विश्लेषणों में कई विद्वानों के साथ भी राहुल गांधी की कुंडली पर हमने चर्चा किया है, लेकिन जो राहुल गांधी की कुंडली को हम सत्यार्थ मानते हैं या कुछ हद तक 90% तक सही मानते हैं, वह है तुला लग्न की कुंडली। और लग्न में ही गुरु का बैठना, पंचम राहु, 5वें भाव में राहु, सप्तम शनि और मंगल का 9वें भाव में बैठा हुआ, इस कुंडली को हम काफी हद तक चरितार्थ मानते हैं। उसका एक कारण है कि उनकी कुंडली में राहु पंचम होकर के अनएक्सपेक्टेड रुकावटें और भ्रम की स्थिति देता है। और कई जगहों पर, और जो स्थिति बुध की है, बुध की स्थिति उनकी कुंडली में यह दर्शाती है अष्टम भाव में होने से कि अक्सर उनको जो पीड़ा मिली है या उनके प्रभाव में कमी आई है, उनके वाणी दोष की वजह से आई है। अष्टम में बुध जो है वाणी दोष का प्रभाव दे देता है, यानी कि सही भी बोलने पर उसको गलत साबित कर देता है या गलत तरीके से उसको लोगों के बीच छवि बना देता है। राहुल गांधी का लग्न का गुरु उनको विपरीत परिस्थितियों में बचा लेता है और यही एक कारण है कि जब लोग इंतजार कर रहे थे कि अब कांग्रेस शून्य हो जाएगी, राहुल गांधी पूर्ण रूप से बर्बाद कर देंगे, तो ऐसी स्थिति में राहुल गांधी ने कांग्रेस को एक नई जान फिर से दे दी, लड़ने की कह लीजिए कि ताकत दे दी, कह लीजिए कि डूबते हुए को तिनके का सहारा दे दिया। राहुल गांधी की जो कुंडली है, सप्तम शनि, पंचम राहु, यह स्थितियां उनको जीवन भर संघर्षरत राजनीतिक रूप से करके रखेंगे। और मुझसे कई राजनेता या विश्लेषक, कई लोग कह चुके हैं कि नहीं राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे, लेकिन मैं कुंडली से 100% खारिज करता हूं। मौका भी आएगा, सीटें मिलेंगी, तब भी राहुल गांधी अपने आप को
मुख्य चेहरा नहीं बनाएंगे, यानी प्रधानमंत्री का दावेदार नहीं बनाएंगे। वह किंग मेकर बनकर बैठेंगे, यानी कि राजा को नियंत्रण रखने की ताकत अपने हाथ में रखेंगे और इनडायरेक्टली गद्दी पर वह विराजमान रहेंगे। दूसरी चीज सपना जी कि राहुल गांधी की जो कुंडली है, पंचम जो है राहु है और लग्न में गुरु है। लग्न में गुरु, तुला लग्न का गुरु खूब भौतिकता में डुबोता है, खूब सांसारिक सुखों की तरफ आकर्षित करता है और यही एक कारण है कि अक्सर हम लोग इन्हें विदेश दौरों पर ज्यादा देखते हैं। लेकिन इसके साथ लग्न का गुरु बड़ा कारगर होता है सपना जी। विपरीत परिस्थितियों में आप ही के चैनल पर हमने ये कहा था कि कई ज्योतिषाचार्यों ने कहा कि अब जेल हो जाएगी, संसद का मुंह नहीं देख पाएंगे, अनेकों नेक वक्तव्य दिए गए। लेकिन मैंने आप ही के मंच से कहा था कि राहुल गांधी जेल नहीं जाएंगे और अंततः बस ग्रहीय दृष्टिकोण से अभी उनके विपरीत हैं परिस्थितियां और जल्द ही वह फिर से एक नई ऊर्जा के साथ वापसी करेंगे और प्रभाव वृद्धि होगी। तो राहुल गांधी की कुंडली अब और बलशाली हो जाएगी जैसे ही शनि मार्गी होगा अक्टूबर में, और उसके बाद मार्च 2025 में शनि गुरु के घर में जब आएगा मीन में, तो राहुल गांधी का प्रभाव और ज्यादा राजनीतिक गलियारों में बढ़ जाएगा। ये हम सब लोग प्रत्यक्ष रूप से देखेंगे सपना जी। जी आचार्य जी, जैसा कि आपने भी कहा कि वो अक्सर जब अपने मन की बात सामने रखते हैं, लोगों के सामने रखते हैं या फिर संसद भवन में अपनी बात सामने रखते हैं तो अक्सर वो लड़खड़ाते हैं। लेकिन इस बार जब उन्होंने बयान दिया, उन्होंने हिंदुओं को जो है हिंसक कह दिया। ये बयान आपको किस हद तक सही लगता है और आखिर क्या राहुल गांधी की जुबान इतनी जो है लड़खड़ा गई कि वो हिंदुओं को जो है हिंसक तक कह गए? आपको क्या लग रहा है इसके पीछे का उद्देश्य, और क्या कुछ राहुल गांधी ने जो ये बयान दिया है उसका नतीजा, उसका दुष्प्रभाव जो है देखने को मिलेगा? देखिए सपना जी, उस बयान को हमने भी सुना था जी। और उस बयान के बाद आप ही के एक दूसरे मंच पर एक एंकर महोदय के साथ हमने शो भी किया था। पहली चीज कि हमें लगता है कि अब मेरे बाद मैं इकलौता ज्योतिषी था जो उस समय हमने कहा कि इसको गलत तरीके से रिप्रेजेंट किया जा रहा है। उसके बाद अब शंकराचार्य, आदरणीय शंकराचार्य जी ने भी इस पर वक्तव्य दे दिया है। हालांकि उनके ऊपर भी लोग अब कटाक्ष करने लगे हैं। तो मैं तो बहुत छोटी चीज हूं, मुझे तो भाई उस पद पे भी नहीं हूं, मैं किसी सम्मानित पद पे भी नहीं हूं। लेकिन जो राहुल गांधी ने कहा, मैं सत्यतः उसको सत्य मानता हूं। उसका एक कारण है, अब अंधविश्वास होके, अंधविश्वासी बन करके अगर सनातन को बिना पहचाने आप लोग गाली देंगे, कमेंट करेंगे, तो आप भी उसी हिंसक हिंदुओं में हैं जिनकी चर्चा राहुल गांधी ने की। उसकी परिपूर्णता मैं बताऊं सपना जी कि उन्होंने कभी भी ये नहीं कहा, अगर उनके वक्तव्यों को हम लोग सुनेंगे तो उन्होंने नहीं कहा कि सारे हिंदू हिंसक हैं। उन्होंने कहा वो हिंदू जो हिंदू हिंदू कहते हैं और वो हिंसा 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 करते हैं जी। ये सत्यार्थ भी है सपना जी। हमने कई ऐसे दिखावे के सनातनियों को देखा है जो गले में भगवा डाल करके दूसरे धर्म को गाली देंगे, लेकिन अपने ही घर में माता पिता को भी अपमानित करने से पीछे नहीं रहते। मैं ऐसे भी सनातनियों को जानता हूं जो अपने आप को हिंदू कहते हैं और सनातनी कहते हैं, जहां पर एक कन्या को, एक स्त्री को शक्ति और माता का स्वरूप माना जाता है सपना जी, और उसी घर में एक दूसरी कन्या को ला करके जलाया जाता है चंद रुपयों के लालच में, या
बेटे की चाह में गर्भ को खराब करके जब कन्या गर्भ में दिख जाती है तो उसको धरा पर आने से पहले ही मार दिया जाता है। हालांकि इसको मैं सृष्टि की रचना कहूंगा, प्रभु कराते हैं, लेकिन वह पाप तो वह हिंदू ही कर रहा है। जी। तो क्यों हम हिंदू हिंसक नहीं हैं? दूसरी चीज, अब दूसरे तरीके से भी इसको सत्यार्थ मानिए। अब क्योंकि हमारे दर्शक बड़े भावुक हो जाते हैं सनातन को लेकर के और मुझे ही गालियां देने लगते हैं, लेकिन मुझे परहेज नहीं है। हाँ, 100% हिंदू हिंसक रहा है। जब भी उसके धर्म पर आंच आई है, सनातन पर खतरा रहा है, तो वहां परशुराम जैसा साधु भी, ब्राह्मण भी फरसा उठा करके 36 बार उपद्रवी क्षत्रियों का विनाश किया है, जो कि धर्म के लिए खतरा बन गए थे। और वह दानवों के साथ मिलकर धरा पर उद्दंडता कर रहे थे, स्त्रियों का हरण करते थे, स्त्रियों को अपमानित करते थे। तो हिंदू हिंसक हो अच्छा भी है, लेकिन धर्म रक्षा के लिए हो। दूसरी चीज सपना जी, दर्शकों, मैं आपसे भी कहता हूं, सनातन एक ऐसा धर्म है, मैं हिंदू भी नहीं कहता हूं, क्योंकि हिंदू तो जाते हुए मुगलों ने हमें एक छलावा शब्द देकर गए। धरा पर अगर कोई धर्म की उत्पत्ति हुई है तो वह सनातन हुई है, और सनातन के साथ शैव धर्म यानी कि शिव धर्मियों की हुई है। दो ही धर्म धरा पर आए हैं, इसके अन्यत्र कोई धर्म की उत्पत्ति नहीं मिलती है। लेकिन समय अनुसार सनातन ने कहा है कि जो जिसको देव मानकर जिसको पूजना चाहे उसको धार्मिक स्वतंत्रता हमारा धर्म देता है। इस लिहाज से हम तभी सनातनी कहलाएंगे जब बिना किसी धर्म को गाली दिए, बिना किसी की जाति को गाली दिए, बिना किसी के लिंग को यानी उसके जेंडर को गाली दिए हुए आप अपने धर्म का निर्वाहन करेंगे तो आप सनातनी कहलाएंगे। नहीं तो आप वही हिंसक हिंदू कहलाएंगे जिसकी चर्चा राहुल गांधी ने सदन में किया। तो सभी सनातनी अपने आप को उसमें ना जोड़ें। अब वह लोग अपने आप को जोड़ लें जो दिखावे का हिंदुत्व दिखाते हैं और घर में ही बैठ करके अपने माता पिता को रुलाते हैं और कन्याओं का अपमान करते हैं, स्त्रियों का अपमान करते हैं, स्त्री शक्ति का अपमान करते हैं। किसी की बेटी ला करके उसको दहेज प्रथा के तहत उनको प्रताड़ित किया जाता है। ऐसे हिंदू 100% हिंसक हैं और मुझे कोई शर्म नहीं आती है इस बात में कहने के लिए। मैं एक ब्राह्मण परिवार से हूं और मैं अपने धर्म की पूरी शिक्षा लेने का प्रयास करता हूं और धर्म स्थापना के लिए जितना भी हो सकता है मैं प्रयास करता हूं। तो अपने आप को अगर आप सनातनी कहते हैं तो अपने मूल स्वभाव में परिवर्तन लाइए, अपने सनातन को पहचानिए, प्रातः स्नान करिए, प्रातः उठिए, माता पिता को प्रणाम करना सीखिए, माता पिता को सम्मान देना। घर में कन्या हो, कन्या का प्रणाम करना शुरू करिए, उसका पैर छूना। जब अपने घर में आप ये शालीनता लाएंगे तो आप किसी के साथ गलत नहीं कर पाएंगे। मैं स्वयं सपना जी बताता हूं आपको उदाहरण कैसे किसी को सनातन देता है। सनातन कहता है कि मैं उससे सीख लेता हूं, सनातन से मैं उपनिषदों का अध्ययन करता हूं, मैं पुराणों का अध्ययन करता हूं, तो मुझे उसका परिणाम मिलता है कि मेरे घर में मेरी एक बेटी है, कन्या है, तो मैं उसका पैर छूकर निकलता हूं तो मुझे हंसी मजाक के अन्यत्र मैं हर कन्या में मातृत्व भावना ढूंढता हूं और सम्मान करता हूं। तो यह भावना जब आपके अंदर आएगी तो आप हिंदू हिंसक नहीं रहेगा, हिंदू सनातनी हो जाएगा। हिंदू यज्ञ भी करना जानता है, हिंदू तलवार भी उठा करके धनुर्विद्या का भी करना, फरसा भी चलाना जानता है। तो हिंदुओं को सिखाने की जरूरत नहीं है, लेकिन इस वक्तव्य को गलत तरीके से ना प्रस्तुत किया जाए, ना ही सनातनी और हिंदू इसको गलत दिशा में लें। तो गर्व से कहें कि हम हिंसक हैं, लेकिन हिंसक तब हैं जब हमारे धर्म पर चोट लगेगी तो हम फरसा उठाएंगे और फिर प्रलय आएगा। जी आचार्य जी, अगर बात करें लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजों का, तो जिस तरीके से इंडिया गठबंधन को एक मजबूती मिली है,
क्या आपको लगता है कि या फिर कहें कांग्रेस पार्टी को मजबूती मिली है जो कांग्रेस पार्टी ने भारत जोड़ो यात्रा की थी या फिर कहें न्याय यात्रा की थी? क्या आपको लग रहा है कि उसी का जो रिजल्ट है वो इस बार चुनावों में देखने को मिला और इसका जो रिजल्ट आपको, अच्छा रिजल्ट आपको आगे आने वाले चुनावों में भी देखने को मिलेगा? देखिए सपना जी, जो 2022 के बाद से, सितंबर अक्टूबर के बाद से जो राहु केतु का गोचर हुआ है और शनि का इधर जो परिवर्तन है, साथ ही साथ गुरु अब शुक्र की राशि में आ चुके हैं। अगर आप सदन में राहुल गांधी के कॉन्फिडेंस को देखे होंगी, जब इस वक्तव्य को वो दे रहे थे, इस बयान को वो दे रहे थे, उस बीच उनके चेहरे पर एक कॉन्फिडेंस था। और सोचिए कि जिस राहुल गांधी के बयान देने पर खड़े होकर लोग हंसने लगते थे, उनके खड़े होते ही, उनके बयान पर भारतीय जनता पार्टी या सत्ता में बैठे हुए तीन केंद्रीय मंत्रियों को और तेज तर्रार नेताओं को खड़ा होकर जवाब देना पड़ गया। वहां आदरणीय अमित शाह जी को, नरेंद्र मोदी जी को, राजनाथ सिंह जी को खड़ा होकर के सफाई देनी पड़ गई। और मोदी जी ने तो यहां तक कह दिया कि हिंदुओं पर यह आघात है, जबकि मैं तो कहता हूं कि हिंदुओं पर यह कोई आघात नहीं है। हम हिंदू हिंसक हैं, मैं तो बार बार बोल चुका हूं, लेकिन हिंसकता सार्थकता में हम हैं। हमारा सनातन कहता है कि हम हिंसक तब हैं जब हमें दिक्कत हो। लेकिन राहुल गांधी का जो प्रभाव है, चाहे वह न्याय यात्रा हो, चाहे पद यात्रा हो, पद यात्रा के बाद से जो राहुल गांधी की छवि बनी है, खास करके एक युवा वर्ग में, हालांकि लोग उनको कहते हैं 55 वर्ष का युवा, तो जब मोदी को भी 70 वर्ष का युवा कहा जा सकता, तो 55 वर्ष के युवा कहने में उन्हें कोई परहेज नहीं है। और राजनीति में यह उम्र युवा ही कहलाती है। राहुल गांधी की छवि और उनके प्रति लोगों का प्यार बढ़ा है, निसंदेह बढ़ा है। और आने वाले समय में मैंने बताया कि 2025 मार्च के बाद इनकी छवि और बढ़ेगी, इनके प्रभाव में वृद्धि होगी और इनके वाणी में भी अब शालीनता और साथ ही साथ एक मैच्योरिटी आप देखेंगे अब धीरे धीरे करके, और उसमें वृद्धि हो जाएगी, जिससे इनके प्रभाव को बढ़ा देगा। और अब राहुल गांधी, मैंने आपके साथ भी एक वीडियो में कहा था कि पप्पू से पॉपुलर बनने में समय नहीं लगेगा और यह सत्यार्थ दर्शकों आप लोग देखेंगे। यह ज्योतिषीय गणना के आधार पर है, यह मैं किसी पार्टी का या किसी व्यक्तिगत के प्रभाव से प्रभावित होकर नहीं बोल रहा हूं। जी आचार्य जी, आपने हमारे दर्शकों को बताया राहुल गांधी जो उम्मीद कर रहे हैं, हालांकि उसमें सफल नहीं होंगे, लेकिन अब वो पहले से जो है बेहतर नजर आ रहे हैं। अब देखना होगा आगे क्या कुछ राहुल गांधी करते हैं और क्या कुछ नतीजे जो है आगे आने वाले चुनावों में आते हैं। फिलहाल अभी के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।